Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video of class 8, chapter number 6, combustion and flame. So students, before this video, I had explained you about the meaning of combustion, the combustible substance, how the things can catch fire, and the firefighting process, types of fire extinguisher. So today we are going to learn about the flame. What is flame? So the flame is a region where combustion of gaseous substance takes place. फ्लेम एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कंबशन होता है. किसका कंबशन होता है? गैसियस सब्सटेंस का कंबशन होता है. उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्लेम, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? या तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी या तो फिर वो लाइट प्रोड्यूस करेगी. एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस अ फ्लेम. ये सारी ऐसे मटेरियल्स हैं, थिंग्स हैं जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब इनको बर्न किया जाता है. आपने देखा होगा आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है. दैट गैस सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ एलपीजी गैस. उस गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एलपीजी गैस होती है. तो जब भी आप उसको स्टोव से कनेक्ट करते हो एंड आप उसके स्विच को प्रेस करते हो एंड लाइट अप करते हो तो उसमें से फ्लेम निकलती है, राइट. आपने वैक्स को देखा होगा, कैम्फर मतलब कपूर देखा होगा. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. कोल, चारकोल एक्सेट्रा डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम व्हेन बर्न्ड. ठीक है, कोयले को आप देखोगे या चारकोल को आप देखोगे तो कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती जब भी वो बर्न्ड होते हैं तो, राइट. नाउ इन एलपीजी गैस में आपने देखा होगा जब आपका किचन का स्टोव जो होता है लाइट अप होता है तो उसमें से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, राइट. और जब आप कैंडल को लाइट अप करते हो तो उसमें से येलो कलर की फ्लेम बाहर आती है, राइट. नाउ ऑल गैसेस like LPG that undergo combustion on burning produce flame. ऐसी जितनी भी गैसेस हैं जैसे LPG है और भी गैसेस हैं जो जिनका कंबशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. जैसे कि व्हेन वी लाइट कैंडल विद अ मैच स्टिक, द हीट ऑफ द मैच स्टिक नॉट ओनली मेल्ट्स द वैक्स बट ऑल्सो चेंजेस द वैक्स इनटू इट्स वेपर. ठीक है, जब भी हम किसी कैंडल को लाइट अप करते हैं तो क्या होता है? मैच स्टिक से जब भी हम कैंडल को लाइट अप करेंगे तो उसका वैक्स ऑटोमेटिकली मेल्ट होने लगता है और वैक्स जो है इट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर में चेंज होने लगता है, धुआं निकलने लगता है, स्मोक. ओके, द वैक्स वेपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. जो वैक्स वेपर है वो ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट विल कैच फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए वो फायर को कैच करता है. ओके, सेकेंड थिंग सॉलिड फ्यूल्स जैसे वैक्स हुआ, कैम्फर हुआ, ठीक है, दैट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ द फ्लेम. ऐसे फ्यूल्स जैसे वैक्स हुआ, कैम्फर हुआ, ये वेपोराइज होते हैं मतलब वेपर्स फॉर्म करते हैं हीटिंग पे तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. ओके, ऑन दी अदर हैंड कोल, चारकोल मैंने आपको बताया कि वो वेपोराइज नहीं होते हैं हीटिंग पे इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्लेम. लिक्विड फ्यूल्स जैसे केरोसिन ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, अगेन ये भी वेपोराइज होंगे हीटिंग के टाइम पर और क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. the substance that vaporize during burning produce flame. तो अब तक हमने क्या देखा? ऐसे substances, ऐसे materials जो heating के टाइम पे वेपराइज होते हैं मतलब वेपर में कन्वर्ट होते हैं वही substance फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं तो अ कैंडल इज अ कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइडेड विद अ विक एट द सेंटर. आपने कभी भी किसी भी कैंडल को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो उसके ऊपर एक अंदर एक थ्रेड होता है लंबा और पूरा थ्रेड कवर होता है वैक्स से, राइट. अ कैंडल इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स. कैंडल किसकी बनी हुई होती है? कैंडल बनी होती है पैराफिन वैक्स की. ठीक है, जो क्या कंसिस्ट करती है? इट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का. पैराफिन वैक्स जो होता है वो वेपराइज होता है एंड
इट बर्न्स ऑन हीटिंग। जब भी हीटिंग होती है तो पैराफिन वैक्स ऑटोमेटिकली वेपराइज होना स्टार्ट होता है। कैंडल जो होती है उसके 3 मेन जोन होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर रिसीव्स, ठीक है, किस फेज को कितना अमाउंट ऑफ एयर मिल रहा है उनके बेसिस पे कैंडल के 3 फेजेस होते हैं या 3 जोन्स होते हैं। These zones have different colors and temperature. इन zones के different color होते हैं और different temperatures होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा आउटर जोन, ठीक है, जिसकी फ्लेम जो होती है वो ब्लू आती है, राइट। मिडिल जोन जो पार्शियली कंबशन करता है, ठीक है, उसकी फ्लेम कैसी आती है, येलो कलर की आती है। और एक होता है इनर मोस्ट जोन जो रहता है अनबर्न्ट, मतलब जो जलता नहीं है, ठीक है, वो कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। अब जब हम आउटर जोन की बात करेंगे तो आउटर जोन जो होता है जिसमें ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। मिडिल जोन जो होता है वो थोड़ा कम हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। और जो इनर वाला जोन रहता है, इनर मोस्ट जोन, वो लीस्ट हॉट रहता है, मतलब सबसे कम हॉट रहता है। एंड नीचे आप देख रहे हो इट्स अ वैक्स कैंडल। वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहला आता है द इनर मोस्ट रीजन। इनर मोस्ट रीजन, दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन, ठीक है। पहली बात तो ये कौन से कलर का होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ये जोन जो रहता है अनबर्न्ट रहता है, मतलब जला हुआ नहीं रहता, ठीक है। वेपर ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल, द इनर मोस्ट जोन इज लीस्ट हॉट ऑफ द फ्लेम, सबसे कम हॉट रहता है, ठीक है। अब ये वाले जोन में ऑक्सीजन जो होती है ना वो पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ये जोन जो रहता है ये अनबर्न्ट रह जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन्स अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स। क्या होता है यहाँ पे, अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स। सो वी कैन से दैट द इनर मोस्ट इज द लीस्ट हॉट रीजन, सबसे कम हॉट रीजन होता है। फिर आता है आपका मिडिल जोन। तो मिडिल जोन जो रहता है उसकी फ्लेम किस कलर की रहती है, येलो कलर की रहती है। अब मिडिल जोन को भी इतनी ज़्यादा एयर नहीं मिलती है कि वो कंप्लीट कंबशन यानी कंप्लीट बर्निंग कर पाए, राइट, और वैक्स को वेपर में कन्वर्ट कर पाए। तो पार्शियली वो कंबशन करता है, मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है इस रीजन में। इसलिए ये द फ्यूल वेपर बर्न्स पार्शियली इन द मिडिल जोन बिकॉज देयर इज नॉट इनफ एयर फॉर बर्निंग द जोन, ठीक है, कम एयर रहती है इसलिए वो पार्शियली बर्न्ट होता है। तो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं और कौन सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल्स। तो जो येलो कलर का ग्लो होता है वो क्यों आता है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं एंड दैट मेक्स द फ्लेम ल्यूमिनस। जो फ्लेम ये कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये इस फ्लेम को कैसा बनाते हैं, लाइट गिविंग बनाते हैं। दीज कार्बन पार्टिकल्स इवन लीव द फ्लेम एज स्मोक एंड सूट। यही जोन ऐसा है जहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लेम में एज अ स्मोक या एज अ सूट लिबरेट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। द मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट। मिडिल रीजन जो रहता है, मिडिल जोन जो रहता है वो कम गर्म होता है, ठीक है। नाउ दिस जोन कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल, पर ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा होता है कैंडल में। द लास्ट वन इज द आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन जो रहता है वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, मतलब इनका जो फ्लेम का जो कलर होता है वो डार्क होता है। इन द आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, मतलब आउटर जोन का कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए ये वाला पार्ट जो रहता है हॉटेस्ट पार्ट रहता है फ्लेम का, ओके, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर प्रोड्यूस करेंगे। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए ये हॉटेस्ट जोन कहलाता है, ओके। जो आउटर जोन रहता है बेटा वो थिन भी रहता है और नॉन ल्यूमिनस रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन या ब्राइट नहीं होता। At the base of the wick there is an oxygen rich region। जो बेस विक का जो बेस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वेर कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स विद अ ब्लू कलर। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है वो बर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर। दिस रीजन ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड ब्लू जोन।
ब्लू जोन भी बोलते हैं इस रीजन को हम। ओके, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं मतलब जो सुनहार होते हैं, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद डिजायर्ड शेप टू मेक ज्वेलरी। जब गोल्ड स्मिथ होते हैं वो ज्वेलरी बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ब्लू पार्ट रहता है, हॉटेस्ट पार्ट रहता है फ्लेम का, उसको ब्लो पाइप से ब्लो पाइप के यूज से क्या करते हैं, गोल्ड या सिल्वर ऐसे मटेरियल्स को शेप देते हैं, मेल्ट करते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू अ ब्लो पाइप, जब किसी भी ब्लो पाइप से एयर ब्लो आउट होती है तो इट हेल्प्स इन द रैपिड कंबशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंबशन जल्दी हो जाता है। एंड किसका कंबशन जल्दी हो जाएगा, अनबर्न फ्यूल का, एंड हैंस मेक्स द फ्लेम हॉटर, जिसकी वजह से फ्लेम और ज़्यादा हॉट हो जाती है क्योंकि हम उसमें एयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि सफिशिएंटली गोल्ड या सिल्वर जो होता है वो मेल्ट आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, so today what we have learned about the flame. What is flame? Flame is a region where combustions of a fuel takes place to produce heat and light. तीन तरह के जोन होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। इनर जोन जो होता है वो कौन सी लाइट प्रोड्यूस करता है, it does not produce any light, it is black in color, flame is black in color, and it's the least hot region. फिर आता है मिडल जोन प्रोड्यूस करता है येलो फ्लेम एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। ठीक है, जब हम आउटर मोस्ट रीजन पे जाते हैं तो आउटर मोस्ट रीजन जो होता है इट विल प्रोड्यूस ब्लू लाइट एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, जिसको हम ब्लू जोन भी बोलते हैं। एंड गोल्ड स्मिथ जो होते हैं इसी ब्लू फ्लेम को यूज करते हैं टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक द particular shape of the jewelry. I hope students you are well understood by this video. In our next video we are going to learn about the fuels. If you have any doubt you can write in the comment section, and if everything is clear to you then like the video. Thank you so much.